नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिटल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं काव्य पर। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, और यही कहना चाहेंगे कि आप सभी के लिए ये हिंदी भाषा और हिंदी काव्य इस श्रृंखला के अंतर्गत नित्य प्रति लेक्चर्स लेकर आते हैं, यानी कि पठन पाठन की सामग्री लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने आप को लाभान्वित ज़रूर महसूस करते हैं। इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तो आइए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का, और आज के इस विषय अमीर खुसरो व्यक्तित्व और विकास, व्यक्तित्व और काव्य, इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। डॉक्टर पीसी टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसा कि इस श्रृंखला के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है अमीर खुसरो, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन और उनका काव्य, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो हिंदी काव्य जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। हिंदी के समग्र साहित्य को जब हम विभक्त करते हैं काल और समय की दृष्टि से, तो उसका जो प्राथमिक काल है, पहला काल है, जिसको आदिकाल भी कहा गया, वीर गाथा काल भी कहा गया, और सिद्ध सामंत आदि इस तरह से अलग अलग नामों से जिसकी चर्चा की गई, उस आदिकाल या वीर गाथा काल में बहुत सारी काव्य धाराएं हमारे समक्ष आती हैं, जिनमें नाथों का, सिद्धों का, जैनियों का, जैन साहित्य भी, ये भी उपलब्ध होता है। रासो काव्य की एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा उपलब्ध होती है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो जैसी कई रचनाएं हैं। और उसी परंपरा के अंतर्गत भक्ति की परंपरा में विद्यापति जैसा एक बहुत बड़ा नाम हमारे समक्ष आता है, जो मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी आदिकालीन साहित्य का एक बड़ा हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर, वह अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को जब हम कविता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जिस खड़ी बोली की चर्चा हम आधुनिक काल में आकर करते हैं, जिस खड़ी बोली को हम एक सशक्त भाषा के रूप में विकसित होते और विस्तार पाते हुए देखते हैं आधुनिक काल में, भारतेंदु युग के पश्चात जिसका बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, और धीरे धीरे उसने एक अपनी बहुत ही प्रमुख जगह पर प्रमुख स्थान बना लिया। ब्रज भाषा और अवधी भाषा जैसी काव्य की सशक्त परंपरा देने वाली भाषाएं भी जिसके सामने पिछड़ गईं। इस खड़ी बोली के बीज भी हमें अमीर खुसरो में मिलते हैं। कुछ लोगों ने जब उद्भव की बात की है, तो उसका उल्लेख वहाँ भी समालोचकों ने, इतिहासकारों ने किया है। तो ऐसे ही बड़े कवि, ऐसे ही महान कवि अमीर खुसरो, जो एक प्रकार से सूफियाना अंदाज के कवि हैं, जिन्होंने दर्शन को लेकर, जीवन को लेकर, समाज को लेकर, भक्ति को लेकर, प्रेम को लेकर बहुत तरह तरह की कविताएं लिखी हैं। और मुकरियाँ या मुकरनियाँ देने वाला नाम अगर कोई जाना जाता है, जैसे गिरधर को कुंडलियों के रूप में जाना जाता है, ऐसे ही मुकरियाँ देने वाले व्यक्ति के रूप में, पहेलियाँ, प्रहेलिका साहित्य लिखने वाले रचनाकार के रूप में, उनकी रुबाइयाँ भी, उनकी गज़लें भी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं संरचनात्मक दृष्टि से। तो अमीर खुसरो इस दृष्टि से एक बड़ा कवि है, और उन्हीं के जीवन व्यक्तित्व पर थोड़ी चर्चा पहले हम करेंगे, फिर उनके काव्य का वैशिष्ट्य, उस पर भी बात करेंगे। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम लोकप्रिय कवि, तुर्की, फारसी और अरबी के सिद्धहस्त रचनाकार या लेखक, संगीतकार,
वाद्य विद्या में निपुण या दक्ष, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और योद्धा अमीर खुसरो हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में उसके एटा जिले में, और एटा जिले में भी एक गांव है पटियाली गांव, उस पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद था। वो तुर्कों के लाचीन कबीले के सरदार भी थे। तो जब तुर्क थे और उस युग में, उस समय में हम समझ सकते हैं कि सरदार होना एक बड़ी बात थी। ये सुल्तान अल्तमश के समय में मध्य एशिया से आए थे और पटियाली गांव में आकर बस गए थे। अपनी योग्यता के कारण सुल्तान के खास परामर्शदाता, सलाहकार, उनमें भी इन्होंने अपनी एक जगह बना ली थी। अमीर सैफुद्दीन ने दिल्ली के एक रईस नवाब इमादुल मुल्क की पुत्री से विवाह किया था। इनके 3 पुत्र हुए। उनमें मंझले बेटे अबुल हसन यमीनुद्दीन, यह उनका नाम था। यही आगे चलकर अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें हम हिंदी के आदिकालीन कवियों में देखते हैं। खुसरो इनका मूल नाम नहीं है, बल्कि उनका उपनाम है। अमीर का खिताब, अमीर उन्हें दिया गया एक खिताब है। उस जमाने में खिताब देने की परंपरा भी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को उनकी कविताओं पर प्रसन्न होकर यह अमीर शीर्षक, जो उनके नाम से जुड़ गया, यह खिताब दिया था। खुसरो के अंदर एक जन्मजात प्रतिभा, कवि प्रतिभा, रचनाकार की प्रतिभा, सृजन धर्मिता की प्रतिभा विद्यमान थी। इन्हें बचपन से ही कुछ अनमेल चीज़ों को, बेमेल संदर्भों को मिलाने की एक आदत सी थी, और ये बेमेल वस्तुओं, संदर्भों को जोड़कर फिर उनमें एक काव्य मर्म पैदा करने का काम करते रहे। इस धीरे धीरे इसमें इन्हें एक सिद्धहस्तता प्राप्त हो गई, महारत प्राप्त हो गई। बचपन से ही किसी युद्ध के दौरान इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद खुसरो को अपने नाना के यहाँ रहने, लालन पालन, आश्रय आदि प्राप्त करने का अवसर मिला। वो एक सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया, जो बहुत चर्चित संत हैं, दिल्ली में निज़ामुद्दीन जिनके नाम पर एक सिटी भी है, एक जगह भी है, स्थान भी है। तो ऐसे संत, सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के परम भक्त थे अमीर खुसरो के नाना। खुसरो जहाँ पर रहते थे वह घर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से केंद्र था, कलाओं का केंद्र था, भक्ति गायन का भी केंद्र था, जिसका गहरा असर धीरे धीरे अमीर खुसरो के जीवन पर, व्यक्तित्व पर और फिर आगे चलकर उनके कृतित्व पर भी दिखाई देने लगा था। बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में उन्होंने हिंदी भाषा सीखी, संस्कृत का भी अध्ययन किया, वह भी सीखी, अरबी, फारसी, तुर्की और ऐसी बहुत सी अन्य भाषाएं, इस पर भी उन्होंने ज्ञानार्जन करके अधिकार प्राप्त कर लिया। दर्शन, इतिहास, ज्योतिष शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, संगीत, गायन कला, वाद्य यंत्रों में दक्षता, उनके वादन में, और व्याकरण पर अधिकार, यह बहुत जल्दी अमीर खुसरो ने अर्जित किया, कमा लिया, क्योंकि वो अध्ययनशील थे,
पारंपरिक प्राचीन ग्रंथों का निरंतर अध्ययन भी करते थे और उनमें एक इच्छा शक्ति भी थी, जिससे उनमें एक विविध आयामी व्यक्तित्व का विकास हो गया। अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अपना गुरु बना लिया, जिससे उन्होंने अरबी और फारसी का भी विधिवत ज्ञान अर्जित किया। अपने गुरु के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति और श्रद्धा थी। गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो को बहुत गहरा आघात लगा। इतने दुखी हुए कि अपनी सुध बुध तक खो बैठे। ऐसा प्रसंग मिलता है कि वे भूल गए और जैसे आत्मविस्मरण की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति हो गई और उन्मनी सी अवस्था में वो आ गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस दुनिया में उनके गुरु का जाना उनके लिए अनाथ होने का सा भाव हो गया। दुनिया में कोई उनका अपना नहीं रहा। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया और संसार को त्याग कर गुरु की समाधि पर जाकर बैठ गए और वहीं वो झाड़ू लगाकर अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते रहे। पीर के कदमों पर सिर पटक पटक कर वो रोते रहे और बेसुध हो गए। बेसुधी की हालत में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि दूर कहीं क्षितिज पर कोई एक सुंदरी की आकृति उभर रही है। ऐसा एक किंवदंती, एक प्रसंग इस तरह का उल्लेख में आता है। और वह आकृति जो दूर कहीं प्रकृति के आंगन में उभर रही है, जो अपने मुख पर गहरे काले सुदीर्घ केश बिखेरे हुए है और वह सुप्त अवस्था में है। ऐसे दृश्य या घटना की परिकल्पना करते हुए अमीर खुसरो जो रो रहे थे, जो विलाप कर रहे थे गुरुगमन पर, अनायास उनके मुख से एक काव्य पंक्तियों का अनुच्छेद आया। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रहन भई चहु देश। ये बड़ा चर्चित दोहा है, कथन है, जो अमीर खुसरो के लिए उल्लेख में आता है। खुसरो ने इसके पश्चात काले वस्त्र धारण कर लिए और निश्चय करके वह अपने पीर की मज़ार पर जाकर बैठ गए और वहीं चिंतन मनन करने लगे। कुछ ही समय के बाद उन्होंने सन 1325 में अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसा उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। इस तरह चिश्ती परंपरा के एक दैदीप्यमान सूर्य का समापन या अंत अमीर खुसरो के देहांत के बाद हुआ, ऐसा माना गया। सामान्य व्यक्ति की तरह अमीर खुसरो ने भी जीवन में बहुत से संकटों का सामना किया। लोगों को युद्ध के दौरान कटते मरते ऐसे कई दृश्यों को देखा और बहुत से लोगों को बर्बाद होते हुए, नष्ट होते हुए भी देखा। तो एक पीड़ा, एक वेदना उनके मन में इन सब घटनाक्रमों से बस गई थी। बचपन में ही उन्हें यह आभास होने लगा था कि दुनिया जो है वह भ्रम है, छलावा है और उसका जो वास्तविक रूप है वह कुछ और है और जो दिखाई देता है वह कुछ और है। इसीलिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य और संगीत की आराधना को समर्पित कर दिया। उसी तरफ वो उन्मुख हो गए। वे लोगों को हंसते हंसाते हुए रहना चाहते थे और उसी प्रक्रिया के साथ वो मृत्यु के आगोश में भी जाना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में लगभग 11 शासकों या बादशाहों को दिल्ली के तख्त पर विराजमान होते देखा था। इनमें बलबन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे,
कुतुबुद्दीन मलिक तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक आदि। ऐसे बहुत से दरबारों की महफिलों में अमीर खुसरो का जाना आना रहता था और उन दरबारों की वो कवि रूप में, गायक रूप में शान भी बने थे। खुसरो इन महफिलों में तरह तरह के कसीदे, समय समय पर अवसरा अनुकूल गज़लों का गायन या प्रस्तुतिकरण यह करते रहे। महफिल की अमीर खुसरो की उपस्थिति से रौनक बढ़ती थी। बादशाहों के साथ सैर के लिए, भ्रमण के लिए, शिकारगाहों में शिकार के लिए वो जाते थे। युद्ध में शासकों के साथ जाने और उनकी विजय गाथा या विजय के जो उपलब्धियां और कारनामे थे उनको खूबसूरती के साथ मसनवियों में ढालकर दरबारों में बादशाहों के सामने प्रस्तुत करना, उनका वाचन करना, उन्हें सुनाना, यह सिलसिला भी अमीर खुसरो के जीवन में चलता रहा। जिस किसी बादशाह के दरबार में अमीर खुसरो जाते थे तो वह बादशाह उन्हें अपने दरबार में रख कर दरबारी कवि या कलाकार बनाकर अपने को गौरवान्वित, अपने दरबार को गौरवान्वित महसूस करता था। उस ज़माने में दरबारों में कलाओं का प्रशय और आश्रय हो गया था। अकबर के दरबार में भी नवरत्न, अलग अलग तरह की कलाओं के नवरत्न थे। वहाँ कवि भी थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, गायक भी थे, संगीतज्ञ भी थे। तो ये एक परंपरा थी और अमीर खुसरो जिस दरबार में जाते थे उसका शासक उनको अपने दरबार में रखकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता था। इस तरह अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े, बूढ़े जवान, बच्चे सभी अमीर खुसरो को बहुत पसंद करते थे और बहुत मान सम्मान उनके प्रति हृदय से लोगों के मन में दिखाई देता था। महान प्रतिभा के वो धनी थे। अमीर खुसरो न केवल कवि थे अपितु एक बड़े और प्रतिष्ठित संगीतकार भी थे। उन्होंने बहुत से वाद्य यंत्रों की इजाद भी की, उनकी खोज भी की, उनको पहली बार प्रस्तुत भी किया। इसलिए गायन में, वादन में वे अपनी एक अलग पहचान बनाते थे। वाद्य संगीत के कलाकारों के साथ साथ जब वो गायन करते थे, उनके साथ प्रतियोगिताएं आदि करते थे, तो उनकी निपुणता सभी जगह चर्चा का विषय बनती थी। उन्होंने वीणा और तंबूरे को मिलाकर एक 3 तारों वाला नया वाद्य यंत्र भी इजाद किया था, बनाया था, और जिसे सेहतार, बाद में सेहतार, जो आगे चलकर सितार के रूप में फिर प्रसिद्ध हुआ। इसकी खोज भी, इसको बहुत इनोवेटिव, बड़े खोजी दृष्टि से अमीर खुसरो ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त तबला, ढोल, इनका आविष्कार भी खुसरो ने ही किया था। तो खुसरो के भीतर एक जन्मजात प्रतिभा, एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा वह विद्यमान थी। अमीर खुसरो का कंठ भी बहुत मधुर था। जब वो वाद्य यंत्रों के साथ काव्य पाठ करते थे, गायन करते थे, वो पहेलियों, मुकरियों आदि का गायन करते थे, तो सभी श्रोता उनके गायन से मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। उन्होंने अपनी कला कौशल के बल पर अपने समय के कुशल और श्रेष्ठ संगीतज्ञ गोपाल, जिनको नायक गोपाल कहा जाता है, उन्हें पराजित भी किया था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नायक की उपाधि उस गोपाल को, नायक गोपाल को पराजित करके स्वयं अमीर खुसरो ने हासिल की थी। ये अपनी राग रागनियों द्वारा श्रोताओं को भाव विह्वल कर देते थे। तरह तरह के राग रागनियों आदि पर इनका अधिकार था। तभी तो डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने अमीर खुसरो के संबंध में
यह लिखा भी है, खुसरो केवल कवि ही नहीं थे, वह योद्धा भी थे। ईश्वर प्रसाद, जिन्होंने मिडिवियल इंडिया नाम की एक बड़ी चर्चित पुस्तक लिखी है, उन्होंने खुसरो के विषय में लिखा है, खुसरो केवल कवि ही नहीं थे, वह योद्धा भी थे और साथ ही क्रियाशील मनुष्य भी थे। उसने अनेक चढ़ाइयों में भाग भी लिया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में स्वयं भी किया है। वह एक प्रतिभावान कवि और गायक भी थे, जिसकी कल्पना की उड़ान भाषा के साधन से विषयों की विविध रूपावली लिए हुए है। वह गद्य लेखक भी थे और यद्यपि वह उसकी शैली में मार्दव नहीं पाते, क्योंकि उसके खजायन उल फतूह में अर्थ कल्पनातीत हो गया है, तथापि वह गद्य काव्य का आचार्य बनकर हमारे सामने आते हैं। कवि होने के अतिरिक्त खुसरो गायनाचार्य भी थे, वह संगीत शास्त्र के ज्ञाता भी थे। ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अपनी पुस्तक मिडिवल इंडिया में, जो इतिहास की चर्चित पुस्तक है, उसमें अमीर खुसरो के विषय में लिखा है। भारतीय संगीत को अमीर खुसरो ने एक नई दिशा और एक नई विधा, जिसको हम कव्वाली के रूप में जानते हैं, यह भी अमीर खुसरो ने ही प्रदान की। सन्नी कव्वाल उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उनकी कव्वाली छापा तिलक तज दीनी रे तो से नैना मिलाए के, ये बड़ी चर्चित कव्वाली हमें बार बार सुनने को मिलती है और बहुत अद्भुत आनंद का कारण भी उस कव्वाली के माध्यम से हमारे सामने स्थित होता है। यह हिंदी सिनेमा में भी इस कव्वाली का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। अमीर खुसरो ने इस्लाम दर्शन, वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन, इनका बड़ा गहन और गूढ़ अध्ययन किया है। वो उसे सरल और सहज भाषा में अपनी काव्य प्रतिभा, गायन प्रतिभा, वाद्य प्रतिभा से मिलाकर जन सामान्य तक ले जाते हैं। उन्होंने अपनी दार्शनिक समझ से ऊंच नीच, जाति पात, इनके भेद को मिटाने का, दूर करने का और अभेदता का अनुभव कराने का कार्य किया है। उनकी दृष्टि में हिंदू मुस्लिम यह कोई भेद नहीं है। वह यह मानते थे कि अमीरी और गरीबी, जाति, भाषा, धर्म, यह भेद मानवीय संस्कृति को शोभा नहीं देता। इसीलिए हिंदू और मुसलमान उन्हें एक समान प्रेम भी करते थे, उनके प्रति इज्जत मान भी रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन दोनों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो के साहित्यिक योगदान की यदि चर्चा करें तो वे बहुभाषाविद थे। बहुत सी भाषाएं उन्हें ज्ञात थीं, उन्होंने अध्ययन किया था और उन समस्त भाषाओं के ज्ञान का लाभ हमें उनके काव्य प्रतिभा या अन्य कलात्मक जो उपलब्धियां हैं उनमें मिलता है। अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, संस्कृत, हिंदी और उस समय की जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं, उनका अमीर खुसरो को बड़ा गहरा, बड़ा प्रामाणिक ज्ञान था, उन पर अधिकार भी था। हिंदी के समालोचक, इतिहासकार और रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी जगत को दी है, उन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ में यह लिखा है अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया था और वह मार्ग था जीवन को संग्राम और आत्मशासन की सुदृढ़ तथा कठोर श्रृंखला से मुक्त करके आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में विहार करने की
स्वतंत्रता देना, यही खुसरो की मौलिकता थी। यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जो कि नाटककार, एकांकीकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, समालोचक भी हैं, उन्होंने अमीर खुसरो को इस दृष्टि से देखा। और वास्तव में अमीर खुसरो ने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कव्वालियों, गज़लों, नज़मों, मुकरियों, प्रहेलिकाओं आदि के माध्यम से जिस स्वच्छंद विनोद को अपने पाठकों को प्रदान किया, वह अविस्मरणीय है और स्तुत्य भी है। अमीर खुसरो की फारसी में रचित पुस्तकों की कुल संख्या 22 से लेकर लगभग 200 के बीच मानी जाती है। बहुत सी रचनाओं की कोई प्रामाणिकता उपलब्ध नहीं है, बहुत सी रचनाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इतिहासविदों का मानना है कि 200 से कम और लगभग 22-24 से अधिक पुस्तकें अमीर खुसरो की रही हैं। उन्होंने फारसी में गद्य और पद्य दोनों में रचना की है। फिर भी उनकी प्रसिद्धि का आधार हिंदी की रचनाएं ही विशेष रूप से रही हैं। उसका कारण है क्योंकि पठनीयता उन्हें हिंदी जगत में प्रचुर मात्रा में मिली। लोगों ने, जन सामान्य ने या साहित्य में अभिरुचि रखने वाले पाठकीय समाज ने अमीर खुसरो को बहुत पसंद किया और उनकी कविता के प्रति, उनकी कलाओं के प्रति समादृत भाव व्यक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने ही, रामकुमार वर्मा ने ही एक अन्य स्थल पर फिर से लिखा, खुसरो ने हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया। जहां उन्होंने फारसी में अनेक मसनवियाँ लिखी। मसनवी ये एक उर्दू और फारसी की शैली है जिसको हम हिंदी की सूफी काव्य परंपरा में भी देख सकते हैं। जायसी, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, इन्होंने भी, मौलाना दाऊद, इन्होंने भी मसनवी शैली का बड़ा रचनात्मक उपयोग किया है। वहाँ हिंदी को भी ये भुला नहीं सके। इन्होंने मसनवी शैली को अपनाते हुए हिंदी का बहुत उपकार भी किया है। खड़ी बोली हिंदी में कविता पर मुसलमानी शासकों का या इस्लामी शासकों का ध्यान हिंदी की ओर आकृष्ट करने का काम भी अमीर खुसरो ने किया और खालिक बारी की रचना करके हिंदी, फारसी और अरबी को परस्पर समझने का एक अवसर भी अमीर खुसरो ने ही हिंदी जगत को या पाठकीय समाज को प्रदान किया। खालिक बारी एक बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध रचना खुसरो की मानी जाती है। तो अमीर खुसरो ने अपने गीतों में बहुत ही सुंदर और कर्णप्रिय गीत उन्होंने लिखे। कव्वालियों, मुकरियों, ढकोसले, ढकोसला भी एक प्रकार की विधा है कविता की जो उन्होंने लिखी है, मसनवियों, पहेलियों जिसको हम प्रहेलिका के रूप में देखते हैं, और रुबाइयों में हिंदुस्तान के कण कण का यशोगान भी किया है। गौरव गाथा भारत की, भारत का जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है उसका जो गौरव गान है उसको उन्होंने अपने साहित्य, अपनी कलाओं से जोड़ा था। उन्होंने हिंदुस्तान के त्योहारों, रीति रिवाजों, ऋतुओं, भाषाओं, मनुष्य, नगर, पशु पक्षी, इन सब पर पूरे मनोयोग से लिखा। इनके मन में भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा थी, प्रेम था। इसलिए खुसरो को हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से बेहद मोहब्बत थी, लगाव था। इसीलिए उन्होंने कहा भी था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा, दे सकूँगा। तो ये एक बड़ा व्यक्तित्व अमीर खुसरो का हमारे सामने था। खुसरो के प्रदेय से, उनकी कविता से, उनकी प्रहेलिकाओं से, उनकी मुकरियों से, उनकी ढकोसलों से हम उपकृत हैं। हिंदी जगत उसे अपनी एक बड़ी विरासत और धरोहर मानता है। तो ऐसे अमीर खुसरो
व्यक्ति के रूप में, जीवन संघर्षों के साथ और कविता की प्रतिभा के साथ, अपने प्रदेय के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। मित्रों, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और अगले वक्तव्य में, अगली श्रृंखला में हम अमीर खुसरो के अन्य पक्षों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अमीर खुसरो के साहित्यिक प्रदेय पर या उनके प्रतिभा संपन्न प्रदेय पर हम चर्चा थोड़ी आज करेंगे। अमीर खुसरो बहुआयामी व्यक्ति थे और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से, प्रतिभा से, भाषिक अधिकार से वो संपन्न थे। उन्होंने जिस प्रकार का सृजन किया वह उनके व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य को रेखांकित करता है। अमीर खुसरो पूर्णतः भारतीय थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनके मन में एक समादृत भाव था, श्रद्धा थी और वे भारत की तूती बनकर रहना चाहते थे। इसलिए वो कहते थे कि हिंदुस्तान के विषय में मुझसे अगर जो भी जानना है तो वह भारतीय दृष्टि से ही जानने का यत्न करना चाहिए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व वाले, ऐसी एक बड़ी स्पष्ट सोच और दृष्टि वाले रचनाकार अमीर खुसरो की एक बहुत चर्चित रचना जिसको खालिक बारी कहा जाता है। खालिक बारी एक शब्दकोश है और बाल मनोविज्ञान को, बाल उपादेयता को ध्यान में रखकर अमीर खुसरो ने इस रचना का सृजन किया था। इसमें उन्होंने, क्योंकि वो बहुभाषाविद थे और उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत इनका स्रोत ज्ञान उनके पास था, तो उन्होंने अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का संग्रह किया। उनके पर्याय हिंदी में पद्यबद्ध रूप में इस खालिक बारी रचना में संग्रहित की है। यह बच्चों की एक प्रकार की बड़ी प्रेरक पाठ्यपुस्तक बनकर हमारे सामने आई। बच्चों के मनोभावों को, उनके मनोविज्ञान को, उनकी मानसिक क्रियाओं को और उनकी सूझबूझ को, सोच को, अपेक्षाओं को बहुत बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने अनुभव किया और फिर उसे इस पुस्तक में उतारा। इस पुस्तक की विशेषता यह भी है कि यह हंसी और मखौल यानी हास्य के साथ साथ बहुत सारे शब्दों के ज्ञान को बाल मनोविज्ञान से जोड़ना, यह एक बड़ी उपलब्धि थी। बाल जगत की
स्मरण शक्ति में इस ज्ञान को कैसे पहुंचाया जाए, उनके निजी खजाने की वस्तु कैसे बनाया जाए, यह अमीर खुसरो जानते थे। उनकी हिंदी रचनाओं में खालिक बारी के अतिरिक्त पहेलियां बहुत प्रसिद्ध हुई। मुकरियां, जिन्हें मुकरनियां भी उन्होंने लिखा, वह भी बहुत प्रसिद्ध हुई। सखुने नाम से उन्होंने सृजन का एक विधा हमारे सामने रखी। निस्बत, रुबाइयाँ, ढकोसले, इन्होंने अमीर खुसरो को लेखन जगत में या लेखकीय समाज में एक अलग पहचान प्रदान की, क्योंकि कोई छंद विशेष से कवि विशेष प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे तुलसी की चौपाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हो गई, जैसे घनानंद के कवित्व बहुत प्रसिद्ध हो गए, कुछ कवियों के, मध्यकालीन कवियों के सवैये बड़े प्रसिद्ध हो गए, कबीर के दोहे और पद बहुत प्रसिद्ध हो गए, गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हो गईं। तो छंद से कवि की पहचान रेखांकित होने लगी। ऐसे अमीर खुसरो ने इन काव्य की नई विधाओं से, ये जो खोजी दृष्टि उनकी है या अन्वेषण परक सृजन धर्मिता उनकी जो है, उसने उन्हें एक अलग पहचान प्रदान की। अमीर खुसरो की पहेलियां लोक जगत में, लोक जीवन में बहुत लोकप्रिय हुई। पहले उस जमाने में तो जब प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं, वो प्रहेलिका प्रतियोगिताएं भी हुआ करती थी। जैसे गायन की प्रतियोगिता होती थी, शास्त्रार्थ आदि की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से पहेलियों के आमने सामने समूह में बैठकर, दलों में बैठकर, या स्कूलों में, शैक्षिक संस्थानों में या सांस्कृतिक उत्सवों में इस तरह की पहेलियों को बूझने का और उनके उत्तर देने का, उससे विजय और पराजय होने का यह भाव जुड़ा हुआ था। कुछ पहेलियां जिनसे अमीर खुसरो की एक अलग पहचान बनी, बाल जगत में भी बहुत प्रसिद्ध हुई। बच्चों की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें भी वो शामिल हुई, क्योंकि बच्चों का मनोरंजन तो होता ही है, एक जिज्ञासा भी पैदा होती है। बच्चों में उत्तर खोजने की वृत्ति पैदा करना, भाव पैदा करना, यह भी एक बड़ी बात है। यह अमीर खुसरो के पास यह कला विद्यमान थी। जैसे एक प्रहेलिका जो बहुत चर्चित हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। अब बच्चे के भीतर या श्रोता के भीतर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा को कैसे पैदा किया जाए। और फिर जैसे भोजन करते समय हमारे दांत में कभी कुछ फंस जाता है, तो ये जो जिह्वा है, ये अपने आप वहाँ जाकर बार बार संघर्ष करती है, उस पर अटैक करती है, और जब तक निकाल नहीं देती दांत में से उस अवांछित पदार्थ को, तब तक चैन से बैठती नहीं। और जब वो निकल जाता है तो बड़ा सुकून का, बड़े आनंद का अनुभव होता है। तो प्रहेलिका एक ऐसा ही भाव पैदा करती थी। पूछने वाला जब पहेली पूछता था तो श्रोता या उत्तर देने वाला उस पहेलिका के उत्तर को खोजने में बिल्कुल उसी तरह से एकाग्रचित्त होकर जुट जाता था। और जब वो उत्तर खोज लेता था तो विजयी मुद्रा में वह प्रस्तुत होता था या अनुभव करता था। तो 20 का सिर काट लिया,
ना मारा ना खून किया। अब ये एक पहेली है और बाल मनोविज्ञान इसकी परख इससे होती है। अब बच्चे जब खोजते हैं तो इसका उत्तर फिर बाद में उत्तर भी दिए गए, ताकि ऐसा भी ना लगे कि अगर कोई न जान पाए न बूझ पाए तो फिर उसको उत्तर न मिले। तो इसका उत्तर है नाखून। ये जो नाखून होते हैं इनको 5-5 दोनों हाथों के और 5-5 दोनों पाँवों के, तो 20 हो गए। इसलिए 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून। अब नाखून में उत्तर भी निहित है। अगर समझदारी से कोई काम ले तो नाखून को संधि कर विच्छेद करके अमीर खुसरो ने इस तरह प्रस्तुत किया, ना खून किया, तो उत्तर है नाखून। इसी तरह एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ताल सूख सांप मर जाए। अब देखिए किस तरह से मस्तिष्क में एक बीज डाल दिया और फिर उसको खोजने के लिए प्रेरित किया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, ताल सूख सांप मर जाए। यह है दिए में जिसमें बाती लगी हुई है, वो दिया बाती। तो अब चरितार्थ करके देख सकते हैं कि जो बाती है वह किस तरह से तालाब को, यानी उसके दिए के भीतर रखे हुए तेल को खाती जाती है। तो बाती को सर्प के रूप में और दिए को, दिए में रखे हुए तालाब को और तेल को तालाब के रूप में। तो एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए। जैसे जैसे बाती जलती है और वो जो उसमें तेल है दिए में, वह उस तेल को आत्मसात करती जाती है, सोखती जाती है, क्योंकि बाती जलती है तो दिए में रखा हुआ तेल कम होता चला जाता है। तो ज्यों ज्यों सांप तेल को खाए, ताल सूख सांप मर जाए। और अंततः एक स्थिति ऐसी आती है कि तेल भी समाप्त हो जाता है और बाती भी पूर्णतः जलकर नष्ट हो जाती है। तो ये जो एक कल्पनाशीलता है, यह जो एक अमीर खुसरो के पास नई तरह की काव्य चेतना है, यह खुसरो की विशिष्ट पहचान है। और यह तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रहेलिका है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। बचपन से यह पहेली हम सुनते आ रहे हैं। एक समय होता है जब बच्चे आपस में इस तरह की पहेलियां पूछते हैं तो निश्चित ही उससे उनकी ज्ञान प्रतिभा का विकास भी होता है, उनकी जिज्ञासु वृत्ति का विकास होता है, उनकी खोजी वृत्ति का विकास होता है, और सोचने की, चिंतन करने की, मनन करने की, उत्तर खोजने के लिए मस्तिष्क पर दबाव डालने की वृत्ति का विकास होता है। तो प्रहेलिका इस दृष्टि से बाल मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, इसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो खुसरो ने इस तरह की बहुत ही रोचक, प्रेरक पहेलियों का सृजन किया। एक नार दो को ले बैठी, ये थोड़ी अलग तरह की लेकिन बहुत अच्छी प्रहेलिका है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरू उसके बलबल जाए। अब थोड़ा सा इसमें अतिरिक्त यत्न बुद्धि को करना पड़ता है, लेकिन प्रहेलिका तो है और बहुत रोचक है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरू उसके बलबल जाए। खुसरो बार बार उस पर बलिहारी जाते हैं। अब
इसका उत्तर क्या दिया खुसरो ने? यह है पायजामा। ये जो हम सामान्यतः घरों में पैंट के स्थान पर प्रयोग करते हैं पायजामा, तो उसके जो दो पाँव हैं उनमें किस तरह से पाँव का प्रवेश होता है और किस तरह हम उसको धारण करते हैं, उसका एक चित्र या बिंब मन में रखते हुए खुसरो ने ये परिकल्पना की थी। तो इस तरह खुसरो की जो मुकरनियाँ हैं वो भी जनसाधारण को प्रभावित करती हैं, जनसाधारण का मनोरंजन भी करती हैं और उन्हें ज्ञान की ओर प्रेरित और अग्रसर भी करती हैं। मुकरनिया शब्द का अर्थ ही है किसी बात को कहना पहले और फिर उससे बदल जाना, मुकर जाना, नकार जाना, यानी किसी बात को कहो और बाद में इनकार कर दो, ये मुकरना है। लोक जीवन में मुकरना शब्द का कि मेरी बात से तुम, अपनी बात से तुम मुकर रहे हो, तो मुकरी शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग करके और कविता का एक रूप हमारे सामने खुसरो ने तैयार किया। यह भी है तो प्रहेलिका का ही एक रूप, लेकिन इसमें नायिका कैसे अपनी बात को कहते कहते जब यह महसूस करती है कि वह जो कह रही है वो उससे उसका रहस्य प्रकट हो रहा है, उससे उसकी मनस्थिति का बोध हो रहा है, तो वह अपनी बात से पलट जाती है और मिस या बहाने से वह किसी और प्रसंग को जोड़ देती है। ऐसी बहुत सारी लोकप्रिय मुकरियाँ अमीर खुसरो ने हिंदी जगत को दी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह आए तो शादी होए, वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल। अब नायिका कह रही है और सखियां सुन रही हैं, क्योंकि प्रहेलिका और मुकरी का भाव जो श्रोता है उनके प्रति प्रकट किया जा रहा है। तो वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल। तो सखियों ने पूछा, क्यों सखी साजन, कि क्या तुम साजन की बात कर रही हो? वस्तुतः कहना तो वो साजन के लिए ही चाहती है कि जब वो आता है तो भी तभी शादी होती है और उसके बिना और दूसरा कोई नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। और उसके बोल बड़े मीठे, मन भावक, मन को भाने वाले बोल होते हैं। अब कहते कहते उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी वास्तविकता का बोध सखियों को हो रहा है, तो वह एकदम कथन से बदल जाती है, मुकर जाती है। तो वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और ना कोय, मीठे लागे वाके बोल। तो सखियों ने पूछा, क्यों सखी साजन? तो एकदम बोली, नहीं सखी ढोल, कि मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ। अब ढोल में भी वो सारी बातें, वो सारे गुण हैं, क्योंकि उसके बिना शादी हो नहीं सकती, उसका विकल्प शादी में कोई दूसरा होता नहीं है, और उससे निकलने वाली स्वर लहरियाँ, मधुर ध्वनियाँ वो बड़ी कर्णप्रिय होती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखकर कैसे अमीर खुसरो ने इस तरह के काव्य सृजन की परिकल्पनाएं की होंगी, यह उनकी मौलिकता का, यह उनकी नई उद्भावनाओं का सूचक और प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर इस प्रहेलिका का और इस मुकरी का उत्तर है ढोल, क्योंकि सखी जो है वह साजन के बारे में संशय करती है और नायिका उसे बदल कर एकदम ढोल तक ले जाकर छोड़ देती है। मेरा मोसों सिंगार करावत, दूसरी प्रहेलिका है, दूसरी मुकरी है। मेरा मोसों सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, बातें चिक्कन न कोई दीसा। उससे अधिक चिक्कन भाव वाला कोई दूसरा दुनिया में दिखाई नहीं दिया। वाते चिक्कन ना कोई दीसा, ए सखी साजन। फिर से उसी भाव को सखियों ने नायिका से पूछा। वो कहती है कि मेरा मोसो सिंगार करावत, यानी वह आता है, समक्ष आता है, सामने आता है, तभी मैं श्रृंगार करती हूँ, और मैं तरह तरह के श्रृंगार करके, साज सज्जा करके
उसका स्वागत, उसकी आवभगत करती हूँ। आगे बैठ के मान बढ़ावत, और जब वो मेरे आगे आकर बैठ जाता है तो मेरा मान सम्मान भी उससे बढ़ता है। अब स्वाभाविक है कि संकेत नायिका नायक की तरफ ही कर रही है। वाते चिक्कन ना कोई दिशा, और उससे प्रिय, उससे प्रभावी, उससे अधिक मोहक, उससे अधिक सुंदर कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया संसार में, ऐसा नायिका कहती है। तो सखियां पूछती हैं, ए सखी साजन, क्या तुम साजन के विषय में ये सारा वैशिष्ट्य, ये सारी विशेषताएं बता रही हो, उसी की चर्चा कर रही हो? तो एकदम मुकर गई नायिका। तो क्या कहा? ना सखी सीसा। अब देखिए, दीसा और सीसा, वाते चिक्कन ना कोई दीसा, उससे ज्यादा चिक्कन भाव वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई दिया। और फिर अंत में कहा, ए सखी साजन ना सखी सीसा, कि नहीं, मैं तो शीशे की बात कर रही हूं, मैं साजन की बात नहीं कर रही हूं। तो मुकरना, अपनी बात से नकार जाना, इनकार करना, बदल जाना, इस भाव को कितनी सुंदरता और सहजता के साथ अमीर खुसरो ने अपनी प्रहेलिकाओं में प्रस्तुत किया है। वास्तव में यह एक अलग प्रकार की उपलब्धि हिंदी जगत की है। वाबिन मोसों चैन ना आवे, ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना जीवन में सुख शांति ना हो, चैन ना हो? तो स्वाभाविक है संकेत फिर से साजन की तरफ कर रही है। वाबिन मोसों चैन ना आवे, वह मेरी तिस आन बुझावे। तृष्णा, और तृष्णा को बुझाता है तो नायक या प्रियतम है। वह सब गुण 12 ही बानी, समस्त गुणों से संपन्न है, सब कुछ जानता है, ऐसा। तो वाबिन मोसों चैन ना आवे, वह मेरी तिस आन बुझावे, है वह सब गुण 12 हैं बानी, ए सखी साजन। सखियों ने फिर पूछा कि हे सखी, तुम क्या साजन की बात कर रही हो, कि जब वो आता है तो तुम्हें चैन मिलता है, जब वो आता है तो तुम्हारी तृष्णा शांत होती है, जब वह आता है तो वो समस्त गुणों के साथ तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट होता है, तुम उसे आत्मसात कर लेती हो, क्या तुम साजन की बात कर रही हो? तो नायिका ने एकदम फिर से मुकरते हुए, बात को, भाव को बदलते हुए क्या कहा? ये सखी साजन, तो कहती है ना सखी पानी, मैं पानी की बात कर रही हूँ। बानी, गुण 12 हैं बानी, और ना सखी पानी। तो इस प्रहेलिका का उत्तर अमीर खुसरो ने दिया पानी। तो हम देख सकते हैं कि खुसरो ने इस तरह की छोटी छोटी रोचक, प्रेरक, ज्ञानवर्धक और जिज्ञासा पैदा करने वाली, अपने बौद्धिक तत्व का बोध कराने वाली, उसकी परीक्षा और परख कराने वाली प्रहेलिकाओं का सृजन अमीर खुसरो ने किया है। इस तरह कवि खुसरो के सखुने भी बहुत प्रसिद्ध हुए। और सखुने का मतलब एक ऐसी छोटी संयुक्त प्रहेलिका है जो दो एक साथ हों, वो सखुने हैं, लेकिन उनका उत्तर एक ही हो दोनों का, उसे सखुना कहा। तो अमीर खुसरो ने यह भी एक नया प्रयोग किया। ऐसे प्रयोग हमें, जिसको हम कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, न तो पहले दिखाई दिए ना बाद में दिखाई दिए। बाद में कुछ लोगों ने प्रहेलिकाएं लिखी, लेकिन वो उतनी लोकप्रिय, ग्राह्य हो ही नहीं पाई। जैसे अब ये सखुने क्या है? राही प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों। अब ये दो सखुने हैं, लेकिन दोनों का उत्तर एक है। राही प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों। तो उत्तर है लोटा न था, लोटा न था। राही प्यासा क्यों, क्योंकि उसके पास लोटा नहीं था, लोटा होता तो कहीं से पानी भर लेता। गधा उदास क्यों, क्योंकि वो लेट नहीं पाया था, अगर आराम न करता, विश्राम न करता तो उदास ही रहता, तो उसे भी तो विश्राम चाहिए। इसी तरह सितार क्यों ना बजा, प्रश्न चिन्ह लगाया। और दूसरा सखुना जोड़ा, औरत क्यों ना नहाई। सितार क्यों ना बजा, औरत क्यों ना नहाई, है तो प्रहेलिका का भाव। उत्तर क्या दिया? पर्दा ना था। सितार क्यों ना बजा, क्योंकि पर्दा नहीं था। और औरत क्यों नहीं नहाई, क्योंकि पर्दा नहीं था। पर्दे में स्नान होता है महिला का, स्त्री का।
रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पानी सड़ा क्यों। अब 3 शकुने जोड़ दिए, ये भी एक अलग तरह का प्रयोग किया। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों। पान सड़ क्यों गया, तो उत्तर तीनों का एक ही था, फेरा ना था, फेरना, घुमाना। रोटी जली क्यों, क्योंकि तवे पर उसे फेरा नहीं, अगर फेरते तो न जलती। घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि उसको फेरा नहीं दिलाया, और अगर फेरा नहीं दिलाओगे तो अड़ जाएगा। पान सड़ा क्यों, क्योंकि पान जिस टोकरी में पत्ते रखे होते हैं उनको कुछ कुछ समय के बाद फेरना पड़ता है, उलट पलट करना पड़ता है, नहीं तो एक साथ पड़े पड़े वो सड़ जाते हैं। तो किस तरह की लोक जीवन की, लोक संस्कृति की जानकारियाँ अमीर खुसरो ने अर्जित की। खिचड़ी क्यों ना पकाई और कबूतरी क्यों ना उड़ाई। खिचड़ी क्यों ना पकाई, कबूतरी क्यों ना उड़ाई। इन दोनों शकुनों का उत्तर है छड़ी नहीं थी, क्योंकि छड़ी नहीं थी। छड़ी होती तो खिचड़ी पकती। और कबूतरी क्यों नहीं उड़ी, क्योंकि छड़ी नहीं थी, छड़ी से उड़ती। तो ये जो प्रयोग हैं खुसरो के, ये वास्तव में इस बात के प्रतीक हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि खुसरो के पास एक विलक्षण प्रतिभा तो थी। उन्होंने एक सहज सामान्य भाव को भी कविता में या काव्य के इन अलग अलग रूपों में बदल दिया है। तो कहने को तो कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि साहब ये कविता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो संत आदि, कबीर आदि संतों की कविता को भी कविता नहीं मानते। कुछ लोग नीति काव्य को भी कविता नहीं मानते। काव्य तत्व, उस तत्व से अभिरुचि पैदा होती है कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। इस तरह ढकोसलों की बात करें तो यह भी एक प्रकार की तुकबंदियाँ हैं। बेमेल और असमान शब्दों को एक साथ मिलाकर कविता के रूप में ढालने की कला है। इसमें अमीर खुसरो को महारत हासिल थी। एक बार वे कहीं, ऐसा कहा जाता है, कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने देखा पास ही कुएं पर 4 पनिहारनें पानी भर रही थीं। खुसरो पानी पीने वहाँ पहुँच गए। उनमें से एक औरत ने कहा कि यह तो अमीर खुसरो लगते हैं। दूसरी ने कहा कि अगर यह अमीर खुसरो हैं तो हम कैसे मान लें, हमें विश्वास करने के लिए कोई प्रमाण तो चाहिए ही। वे तो बहुत बड़े कवि हैं, वे तो बातों ही बातों में कविता कर लेते हैं, पहेलियाँ लिख लेते हैं, मुकरियाँ लिख लेते हैं, तो हम कैसे मानें कि ये अमीर खुसरो हैं। हमें भी अपनी फरमाइश करनी चाहिए, अगर उन्होंने हमारी फरमाइश पूरी की तो हम मान लेंगे। यदि उसका जवाब दे देंगे तो हम इन्हें पानी पिलाएंगे, यदि वो जवाब न दे पाए तो हम पानी नहीं पिलाएंगे। तभी चारों ने 4 अलग अलग शब्द अमीर खुसरो के सामने रखे और कहा कि यदि तुम अमीर खुसरो हो, बड़े कवि हो, बड़े कलाकार हो, तो इन 4 शब्दों का प्रयोग कीजिए और हमें बताइए कि आप कवि हैं, रचनाकार हैं, और ऐसा आप कर देंगे तो हम आपको पानी देंगे, पिलाएंगे, अन्यथा नहीं पिलाएंगे। तो 4 शब्द क्या दिए? खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल। ये 4 शब्द उन 4 महिलाओं ने दे दिए और अमीर खुसरो से कहा कि अब आप इनका प्रयोग कीजिए। तो अमीर खुसरो ने तुरंत 4 शब्दों का रचनात्मक प्रयोग किया, अपनी सृजन धर्मिता का परिचय दिया और एक बहुत सुंदर ढकोसला, काव्य का एक रूप है, वह तैयार कर दिया। खीर पकाई जतन तय, चरखा दियो चलाए। खीर पकाई जतन तय, चरखा दियो चलाए। आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। ये सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो ने वहाँ कर दिया और वो महिलाएं हतप्रभ हो गईं, प्रभावित हुईं और उन्होंने उन्हें पानी पीने के लिए दिया। इस प्रकार की उक्तियाँ भी मिलती हैं। तो मित्रों, अमीर खुसरो ने कविता के अनेक रूपों को, अनेक विधाओं को, काव्य की भी कई विधाएं, उनको नए तरीके से इजाद किया, नए नए प्रयोग किए, उन्हें बहुत रोचक शैली में प्रस्तुत किया और हिंदी जगत को एक विलक्षण धरोहर प्रदान की। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व, बहुत सारी कलाओं के धनी, कविता की बहुत सारे रूपों के धनी कवि थे अमीर खुसरो,
जिनसे उनकी कविता से, उनके प्रदेश से हिंदी जगत और भारतीय वाङ्मय उपकृत है, लाभान्वित है। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर से आपके सामने नए विषय के साथ होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हम नमस्कार देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन को। इनके माध्यम से आज हमें अमीर खुसरो पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई। और मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमें लिख भेजें info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को नमस्कार। नमस्कार टंडन साहब। जी नमस्कार।